बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की गैर मुल्कियों के हवाले से ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले नाजरीन, सऊदी अरेबिया में मस्जिद नबवी में ज़ायरीन के लिए नया निज़ाम जारी कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हज उम्रा की जारी करदा हदायत के मुताबिक ज़ायरीन को साल में सिर्फ एक बार रियाज़तुल जन्ना की ज़ियारत के लिए परमिशन मिलेगी। नए इजाज़तनामा हासिल करने के लिए ज़ायरीन को 365 दिन का इंतज़ार करना होगा। ज़ायरीन रियाज़तुल जन्ना की ज़ियारत के लिए नुस्ख ऐप या फिर तवक्कलना ऐप के ज़रिए इजाज़तनामा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन, जो लोग सऊदी अरेबिया में सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक या फिर कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, कोई भी उस पर ऐसी कोई वीडियो बनाकर शेयर करते हैं या फिर किसी किस्म की कोई वीडियो शेयर करते हैं जिससे लोगों के जज्बात को तकलीफ़ पहुँचे, तो उस शख्स पर 5 साल कैद और 30 लाख रियाल का जुर्माना होगा। तो जो हमारे गैर मुल्की भाई सऊदी अरेबिया में मुकीम हैं, वो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आप कोई भी ऐसी वीडियो किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर हरगिज़ मत करें जिसकी वजह से आपको 3 मिलियन रियाल जुर्माना और 5 साल की कैद की सज़ा हो। नाजरीन, सऊदी अरब में हंगर स्टेशन कंपनी ने न्यूम में होम डिलीवरी सर्विस का आगाज़ किया है। ये न्यूम में अपनी नौयत की पहली सर्विस है। नाजरीन, न्यूम के लोग घर बैठे फ़ास्ट फूड हासिल कर सकेंगे। याद रहे नाजरीन, हंगर स्टेशन सऊदी अरब में फ़ूड डिलीवरी सर्विस पेश करने वाला पहला सऊदी प्लेटफार्म है और मुमलिकत के 100 से ज़्यादा शहरों में 55,000 से ज़्यादा सार्फिन हंगर स्टेशन से सर्विस हासिल कर रहे हैं। नाजरीन, सऊदी कैपिटल मार्केट अथॉरिटी के चेयरमैन ने मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में गैर मुल्कियों को पहली बार सरमायाकारी करने की इजाज़त दे दी है। सऊदी अरेबिया के मुक़द्दस शहरों में गैर मुल्की अपना कारोबार करेंगे और मालियाती मार्केट में इससे फ़ायदा उठाने का बड़ा मौका है। इसके अलावा नाजरीन, सऊदी अरेबिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में 5 सालों में मसाजिद की बिजली और पानी चोरी होने की 3000 से ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। वज़ारत इस्लामी अमूर ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि वो मसाजिद की खिदमात या जायदाद से गलत फ़ायदा ना उठाएं और अगर किसी शख्स को ऐसा करते हुए देखते हैं तो पहली फुर्सत में राब्ता करके उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट करें। नाजरीन, सऊदी अरब की कौमी परचम बरदार एयरलाइंस अल सऊदिया के मुसाफिरों की तादाद में 2023 में 21% इजाफा हुआ है। सऊदी एयरलाइंस ने 2023 में 1,76,300 से ज़ायद फ़्लाइट्स चलाईं और 30 मिलियन से ज़्यादा मुसाफिरों को सहूलत फराहम की हैं। सऊदिया ग्रुप के चेयरमैन इब्राहिम ने बताया कि सऊदी एयरलाइंस की बढ़ती हुई कारकर्दगी हमारे लिए फ़ख्र का बाइस है। सऊदी एयरलाइंस से टूरिस्ट, कारोबार और आज़मीन के लिए फ़ज़ाई सर्विस में सहूलियत दी गई हैं। वाज़िह रहे नाजरीन, सऊदी अरेबिया की कौमी एयरलाइंस अल सऊदिया 4 बड़े आज़मों में 100 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स के लिए फ़्लाइट्स ऑपरेट करती है। नाजरीन, सऊदी महकमा ट्रैफ़िक ने मुमलिकत में तमाम सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर कोई भी शख्स अपनी गाड़ी को किसी भी जगह पर स्टार्ट हालत में छोड़कर कहीं भी जाएगा, चाहे वो थोड़ी देर के लिए ही जाए, उसे 100 रियाल से लेकर 150 रियाल तक का जुर्माना होगा। इसके अलावा नाजरीन, सऊदी अरब की सियाहती ट्रैवल कंपनी अल मुसाफिर मुमलिकत की नई एयरलाइंस रियाज एयरलाइंस की पार्टनर बन गई। दोनों कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजीज़ को मिलाकर काम करेंगी। इसके अलावा नाजरीन, सऊदी अरेबिया के शहर जद्दा की पुलिस ने 4 गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया है। इन गैर मुल्कियों के कब्ज़े से 2 किलो 600 ग्राम नशावर चीज़ें बरामद की गई हैं। नाजरीन, इन 4 गैर मुल्कियों का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। ये पाकिस्तान जद्दा में नशा आवर सामान बेचते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इन 4 पाकिस्तानियों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। नाजरीन, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक खबर शेयर की गई है जिसमें कहा गया है कि रियाद के दारुल हुकूमत में गैर मुल्की शहरी को गिरफ़्तार किया गया है।
یہ غیر ملکی ریاض میں غیر قانونی طریقے سے آن لائن سامان فروخت کر رہا تھا۔ تو ناظرین، مملکت میں کافی غیر ملکی افراد ایسے ہیں جو غیر قانونی کام کر رہے ہیں، انہیں سعودی عربیہ کی مشترکہ ٹیمیں چھاپے مار کر گرفتار کر رہی ہیں۔ ناظرین، سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ 24 جنوری بروز بدھ کو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، عسیر، شمالی حدود، الجوف، تبوک، جازان اور الباحہ میں کہیں کہیں ہلکی بارش ہوگی، جبکہ ینبو میں رات 2 سے صبح 9 بجے تک دھند ہوگی۔